तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। दीवार बना के क्या करोगे? लोगों की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए और आप उस चीज़ के अगेंस्ट हो ना। दीवार बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। कि कैंपस हो या फिर हॉस्टल हो, कोई 24 घंटा रात हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये देखा जाए तो हाँ, लड़कियों के साथ ये बुरा हो रहा है इस टाइम में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT BHU में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना होती है। इतना ही नहीं, पहले भी इस तरह की घटनाएं आम BHU कैंपस में भी होती चली आ रही हैं, जिसको लेकर शिकायत हुई है, अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हुई है। लगातार कैमरों की निगरानी की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। और चाहे वो BHU का कैंपस हो, चाहे IIT BHU का कैंपस हो, लगातार इस तरह के मोलेस्टेशन की घटनाएं होती हैं। शाम का वक्त हो चला है। यहाँ के VT जो विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ का फेमस BHU के अंदर का क्षेत्र है। मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और छात्राएं हैं, छात्र हैं। पहले हम छात्र से ही शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे जो सेफ्टी इशू है, क्या वाकई में इतना सीरियस है? क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई। अभी कुछ महीनों पहले एक दिव्यांग छात्रा के साथ भी मोलेस्टेशन की घटना होती है। तो क्या वाकई में आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी अपना नाम। सर, मेरा नाम है विभव शुक्ला, यहाँ BHU का मैं छात्र हूँ। सर, सेफ्टी वाइज तो फिलहाल मतलब सिक्योरिटी अच्छी है, बट ये सब घटनाएं होती रहती हैं जो टोटली गलत है, तो ये होना नहीं चाहिए। बट ओवरऑल देखा जाए तो सिक्योरिटी वाइज कोई इतना रॉन्ग नहीं है, सिक्योरिटी वाइज ठीक है। सिक्योरिटी वाइज बता रहे हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक होना और पूरी तरह से पुख्ता सिक्योरिटी होना, वो दोनों में फ़र्क है बात में। तो क्या आपको महसूस होता है? जी, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि बेहतरीन अगर बनाया जा सके तो बनाएं। लेकिन इतना बड़ा कैंपस है कि कुछ लोग बाहर से भी अंदर आ जाते हैं, उन पर ना कोई रोक है ना टोक है, कभी भी आते हैं बाहर से। तो इस पर तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा है। और बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद अलवारिस, मेरा नाम मोहम्मद अलवारिस है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैंपस हो या फिर हॉस्टल हो, कोई 24 घंटा रात हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो कि आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये होती नहीं है। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, वो कैंपस का है कि नहीं है या बाहर का है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब ये कहा जाए कि काफ़ी आउटसाइडर भी आ जाते हैं और कई बार जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी कैंपस में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। हाँ, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे एक सिस्टम ये है ना कि कोई भी बाहर से ही, आउटसाइड से ही बाहर आ जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कौन है नहीं है, वो स्टूडेंट है यहाँ का या नहीं है। जैसे मंदिर है तो मंदिर की वजह से कोई भी लोग आ जा रहे हैं और इस वजह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग अंदर से रिलेटेड हैं उन्हीं को अंदर आने दिया जाए। और एक सिक्योरिटी चेक हर गेट पे होना चाहिए कि मतलब हर गेट पे एक सिक्योरिटी चेक किया जाए कि जो भी लोग हैं वो इस संस्था से जो जुड़े हैं वही लोग अंदर आएँ, बाकी दूसरे लोग अंदर ना आएँ। ये एक होना चाहिए। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं भी थीं जो बातचीत करने से बच रही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस विषय पर लोगों से बात कर सकें, उनकी राय जान सकें, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। संभवतः आप भी BHU स्टूडेंट हैं, शायद आप भी। ये बताइए, अक्सर यहाँ मोलेस्टेशन की घटनाएं होती हैं, जैसा चाहे वो BHU कैंपस हो चाहे IIT BHU, अगर बांट के अलग बात करें तो क्या सच्चाई है? वाकई में इस तरह की घटनाएं होती है? कुछ दिनों पहले भी हमने BHU कैंपस में देखा, एक दिव्यांग छात्रा के साथ घटना हुई, IIT BHU में इस तरह की घटना हुई। तो क्या सच्चाई है? आप लोग कितनी सेफ़ अपने आप को यहाँ फील करती हैं? एटलीस्ट मतलब हमें उतना आइडिया नहीं है, हम तो इस साइड के नहीं हैं, RGSC से आए हैं। तो फिर अब सुना तो हमने भी है, बट हमारे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो नहीं। तो जैसा कि कैंपस में किसी भी समय निकल पाना, खुद को आप कितना सेफ़ फील करती हो? वाकई में सेफ़ है या इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? मतलब हमारा तो टाइम लिमिट है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल से आते हैं या फिर कुछ भी है तो 10 बजे के बाद हम लोग नहीं निकलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग तो हम लोग को के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और बाहर निकलते हैं, जाते हैं, कोई इशू नहीं है, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो कुछ ऐसी भी छात्राएं हैं जो कह रही हैं कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल नहीं हुई हैं। आप भी यहीं स्टूडेंट हो? आप
तो एक इस हमेशा यहाँ जो गर्ल्स स्टूडेंट उनके साथ सिक्योरिटी का जो इशू है वो उठता है। अभी पिछले दिनों हम बात करें तो एक सिक्योरिटी मसला आया था जिसमें मोलेस्टेशन हुआ था, छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले एक दिव्यांग छात्रा के साथ भी इस तरह घटना हुई थी और अभी IIT BHU का भी मैटर आपने सुना होगा। अपना नाम बताइए और कितना सेफ़ है लड़कियों के लिहाज से BHU? वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सेफ है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, बट ये है कि कभी कभी ये कुछ बाहरे और कहीं कहीं से आकर ये हो जाता है। बट ये देखा जाए तो हाँ, लड़कियों के साथ ये बुरा हो रहा है इस टाइम में, और ये है कि थोड़े सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए और गार्ड को भी ध्यान रखना चाहिए और लड़कियों को भी सेफ अपने को रखना चाहिए। फिलहाल जो व्यवस्था है, चाहे कैमरों की बात करें, चाहे रोशनी की बात करें, जो रात होते ही काफ़ी ऐसे सुनसान इलाके हो जाते हैं जहाँ पर्याप्त लाइटिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं अभी भी? यस सर, हाँ, कुछ रोड्स में देखने को ये मिलता है कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं रहती है, क्योंकि सामने मैं भी ये लाइब्रेरी आती हूँ तो लाइब्रेरी के साइड से पीछे वाले रोड पर लाइटिंग नहीं रहती है। कभी कभी बनी भी रहती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा सा लगने लगता है, जाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो इस पर उन्हें मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। लाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और गर्ल्स स्टूडेंट है। आप यहाँ स्टडी कर रहे हो तो एक बात हमेशा बार बार आती है, घटनाएं इंसिडेंट्स होते हैं और इस तरह के बाद फिर वो जो इंसिडेंट करने वाले हैं मन चले वो आराम से निकल जाते हैं। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि लाइट्स प्रॉपर नहीं है, क्लोज सर्किट कैमरे जो होने चाहिए वो नहीं है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैक होता है, इसकी वजह से भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो करते हैं घटना वो करके आराम से निकल जाते हैं। क्या वाकई में चीज़ें हैं इस तरह? हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। लाइट्स होनी चाहिए प्रॉपर, कि किसी एरिया में लाइट्स एकदम ही नहीं होते, अंधेरा होता है, लोग कम होते हैं, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए वहाँ पर, कैमरा प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो यही छोटी छोटी चीज़ में अगर ध्यान दिया जाए तो। एक चीज़ ये है कि IIT BHU की तरफ से डिमांड की गई थी और उस पर वर्क भी शुरू हो गया है कि अब जो IIT BHU और BHU के कैंपस को अलग कर दिया जाए, क्लोज कैंपस की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस डिसीजन के बाद जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकल पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बस आप दीवार बना के क्या करोगे? लोगों की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए और आप उस चीज़ के अगेंस्ट लो ना। दीवार बनाना इज़ नॉट द सोल्यूशन मेरे हिसाब से। तो ये हमारे साथ और भी आम छात्राएं थी, छात्र थे BHU के, जिन्होंने खुलकर अपने इस पूरे मुद्दे पर बात की, सुरक्षा के मानकों पर बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ दीवार बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर करना है तो लोगों की मेंटलिटी और मानसिकता को बदलने का काम करना होगा। इसलिए जो सिक्योरिटी के तमाम जो लूप होल है, कमियां हैं, उस पर काम भी करने की ज़रूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, UP तक।